हेलो एंड वेलकम टू हार्ड कोडेड। आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 173। तो चलिए इसकी सबसे पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दी गई है एस और एक इंटीजर दिया हुआ है के, और हमें स्ट्रिंग के फर्स्ट के कैरेक्टर्स को रिवर्स करना है और रिजल्टिंग स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का वॉक थ्रू करते हैं इस एग्जांपल पे। तो जैसा आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमारी स्ट्रिंग है ए बी सी डी और के है 2। तो पहले के दो कैरेक्टर्स ए और बी, इन्हें अगर मैं रिवर्स करके लिखूं तो ये बनेंगे बी और ए, और बाकी की स्ट्रिंग एज इट इज रहेगी। तो चलिए इसे कोड करते हैं। क्योंकि पाइथन में स्लाइसिंग डायरेक्टली हो जाती है तो मैं उसका यूज़ करूँगा। तो a इज इक्वल्स टू एस कॉलन के, इससे मैं शुरुआत के एलिमेंट्स a में स्टोर करूँगा, फिर मैं a को रिवर्स कर दूँगा और फिर मैं रिटर्न कर दूँगा a प्लस बाकी के एलिमेंट्स स्ट्रिंग के। तो चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, ये टेस्ट केसेस पे चल रहा है, सबमिट करते हैं। और ये सबमिट हो गया। तो चलिए दूसरी प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया हुआ है नम्स और एक इंटीजर दिया हुआ है कि हमें मिनिमम लेंथ देनी है उस सब एरे की जिसके डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ का सम एटलीस्ट के हो, और अगर ऐसा कोई भी सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 रिटर्न करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम का हम वॉक थ्रू करते हैं इस एग्जांपल पे। तो कॉपी, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमारे पास एरे है 2 2 3 1। तो इस तो इसका अगर हम ये वाला सब एरे देखें तो इसका सम होगा 5, और वो ऐसे होगा क्योंकि इसमें जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो है 2 और 3, जिनका सम 5 होगा। अगर हम ये वाला सब एरे कंसीडर करते हैं तो क्योंकि इसमें 2 3 1 तीनों ही डिस्टिंक्ट हैं तो इसका सम 6 होगा। और अगर हम ये पूरा एरे ही कंसीडर करते हैं तो भी इसका सम 6 ही होगा, क्योंकि इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है वो अभी भी 2 3 और 1 ही है। लेकिन हमें मिनिमम लेंथ का सब एरे फाइंड करना है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें दो ऐसे सब एरे हैं जिनकी लेंथ मिनिमम है और वो 4, और उनके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सम 4 या 4 से ज़्यादा है। पहला है 2,3 और इसका सम 5 है, और दूसरा है 3,1, इसका सम 4 है। लेकिन हमें इन सब एरे से बिल्कुल मतलब नहीं है, हमें बस इनकी लेंथ रिटर्न करनी है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा 2। चलिए इसका ब्रूट फोर्स कोड लिखते हैं। तो इसके ब्रूट फोर्स कोड में सबसे पहले मैं आंसर को इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर दूंगा।
और मैं इसमें हर एक सब एरे को कंसीडर करूँगा और उनमें मैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सम निकालूंगा। अगर वो के या के से ज़्यादा आ जाता है तो वो मेरे आंसर में कंसीडर किए जाएंगे, वरना वो नहीं किए जाएंगे। तो फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे मैं एक काउंटर डिक्शनरी भी यूज़ करूँगा जिससे मेरे को पता चलता रहे कि कौन सा वेरिएबल डिस्टिंक्ट है। सी एन टी इक्वल्स, और एक और वेरिएबल लेंगे जो सम स्टोर करेगा करंट एरे का, करंट एरे के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। मैंने ये वाली लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि अगर आंसर इनफाइनाइट है, मतलब कि कोई भी ऐसा सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता जिसका सम, जिसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सम एटलीस्ट के हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें रिटर्न करना है -1। इसलिए ये कंडीशन लिखी है मैंने यहाँ पे। तो चलिए एक बार इसे इनके टेस्ट केसेस पे रन करके देखते हैं। और ये पास कर गया। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। और हमें टाइम लिमिट एक्सीड मिल रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n स्क्वायर, और O ऑफ n स्क्वायर हम इन कंस्ट्रेंट पे बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। 10⁵ पे या तो O ऑफ n यूज़ किया जा सकता है या फिर O ऑफ n log n n√n और ऐसा कुछ। तो चलिए इस कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वाली प्रॉब्लम लीड कोड की एक दूसरी प्रॉब्लम है उससे बहुत मिलती है, और वो प्रॉब्लम थी मैक्सिमम सब एरे सम। और उस वाली प्रॉब्लम में ये था कि सब की नेगेटिव वैल्यूज़ भी प्रेजेंट थी, तो उसमें हम 2 पॉइंटर्स का यूज़ करते थे। सिमिलरली अगर हम वही चीज़ इस पे लगाएं तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अगर हम 2 पॉइंटर्स ले लें I और J, और उन दोनों को इनिशियलाइज कर दें 0 से, और फिर हम J को आगे बढ़ाते रहें जब तक हमारा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का सम K या K से ज़्यादा नहीं हो जाता, और जब वो ज़्यादा हो जाए तो हम I को आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो करंटली I और J दोनों इसी पे पॉइंट कर रहे हैं। अब मैंने J को आगे बढ़ाया तो J इस पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन क्योंकि 2
इस सब एरे में टू, ये वाला टू डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम ये अपने एस में जोड़ेंगे नहीं। एस हमारा करंट काउंट है, तो अगर हम उसमें जोड़ेंगे नहीं तो वो टू ही रहेगा। फिर हम जे को और आगे बढ़ाएंगे। अब वो थ्री पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि थ्री इसमें पहली बार आया है, तो हम इसमें अपने सम में जोड़ लेंगे, तो वो टू प्लस थ्री हो जाएगा और ये फाइव बन जाएगा। और क्योंकि फाइव के से बड़ा है, तो अब हम आई को आगे बढ़ाएंगे। अब हम आई को आगे बढ़ाएंगे तो हम आई अब इस पे पॉइंट कर रहा होगा, इस वाले इंडेक्स पे। और क्योंकि अभी भी दो ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, टू और थ्री, तो सम अभी भी पाँच ही रहेगा। और हम ये वाले एरे को भी कंसीडर करेंगे अपने आंसर में। और ये ऐसे ही जाता रहेगा जब तक आई जे के बराबर नहीं हो जाता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो आई है वो हमारे सब एरे की स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जबकि जो जे है वो हमारे एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आई जे से बड़ा हो गया तो टेक्निकली वो एरे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग से बड़ी तो नहीं होगी। तो चलिए इसे कोट करके देखते हैं। आंसर को इनफाइनाइट ही छोड़ देते हैं और दो वेरिएबल ले लेते हैं। आई इज इक्वस टू ज़ीरो, जे इज इक्वस टू ज़ीरो एंड एस इज ऑल्सो इक्वस टू ज़ीरो, सी एंड टी इक्वल्स डिफॉल्ट। While j less than len nums. Now c and t at nums at j plus equals 1 if c and t at nums at j is 1, then s plus equals nums at j. Now if plus equals nums at j while I less than equals to j and s greater than equals to k, c and t at nums at I minus equals 1 if c and t at nums at I double equals 0, then s minus equals c and t at equals nums at I। और क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमें ये वाला सब एरे भी कंसीडर करना है। तो उसके लिए हम आंसर इक्वल्स मेन ऑफ ये हम यूज़ कर लेंगे और आई हम आगे बढ़ा देंगे और फिर जे आगे बढ़ा देंगे। कर देंगे आंसर इफ आंसर नॉट इक्वल्स टू आई एन एफ एल्स -1। तो चलिए इसको ट्राई रन करते हैं। ये इनके टेस्ट केसेस पे चल रहा है। सबमिट।
एंड इट गॉट एक्सेप्टेड। तो चलिए इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो इस कोड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हम साफ देख सकते हैं वो होगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो तो ओ ऑफ वन के लिए वन में यूज़ हो जाएंगे। और इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन ही होगी, और वो इस वजह से होगी क्योंकि हम इसमें जो आई है वो हम फिक्स करते हुए चल रहा है। मतलब कि जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पहले आई यहाँ पे था मेरा, फिर वो यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ पे गया, वेरस जे भी यहाँ पे गया, यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। तो हम देख सकते हैं ये जो कोड है ये मैक्स टू मैक्स 2n टाइम्स चलेगा, जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 2n यानी कि ओ ऑफ n हो जाएगी। तो चलिए इस कॉन्टेस्ट की तीसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर दिया हुआ है n, और एक एरे 2D एरे है रिस्ट्रिक्शंस, और एक और 1D एरे है डिफ। और हमारे को एक ऐसा एरे बनाना है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। मतलब कि उसके ज़ीरोथ इंडेक्स पे वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, और उसकी कोई उस सीक्वेंस की कोई भी वैल्यू नेगेटिव ना हो, ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और ith इंडेक्स पे ये वाले इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा कम या उसके बराबर होनी चाहिए। तो चलिए एक बार वॉक थ्रू करते हैं इस प्रॉब्लम का। कॉपी पेस्ट। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें क्योंकि n 10 है तो हमारे इंडेक्स कुछ ऐसे होंगे। एरे के इंडेक्स 0 1 2 और जैसे कि हमें पता है इस एरे पे रिस्ट्रिक्शंस है कि ए ऑफ 0 0 होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू 0 होगी। और यहाँ पे और रिस्ट्रिक्शंस दी गई हुई हैं। थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, तो हम 1 पुट करेंगे, और सिमिलरली 8 पे भी 1 होनी चाहिए, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं कि हम ये सीक्वेंस बना पाए। तो जैसा हम देख सकते हैं जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे a ऑफ 1 माइनस a ऑफ 0 हमारे को 2 के बराबर दिया हुआ है। मतलब कि हमारे इस इंडेक्स पे वैल्यू 2 होगी, क्योंकि -2 इम्पॉसिबल है। और अब हम 2 इस वाले इंडेक्स पे हमारी दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहली पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ पे 4 रख दें, दूसरी पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे 0 रखें, और हम 4 को चुनेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमाइज करना है लार्जेस्ट वैल्यू को, तो हम इस वजह से यहाँ पे 4 को चुनेंगे।
अब हम ये देख सकते हैं कि अगले का डिफरेंस 3 है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 7 भी पॉसिबल था, लेकिन हमें 1 को लेना पड़ेगा इस वजह से। अब 1 के बाद यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंस 1 है, तो हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2। फिर ऐसे ही इसके लिए यहाँ पे 4 है तो हम ये 6 बना देंगे, और फिर इन 2 पॉइंट्स पे हम देख सकते हैं कि अब डिफरेंस है 5 का। लेकिन अगर हम इस वाली वैल्यू को 5 से बढ़ा देते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी ये वाली वैल्यू जो रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू है, हम ये वाली अचीव ही नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर हम इसे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा भी और, तो हम इसे कभी भी 1 या 1 से छोटा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ये सीक्वेंस फॉल्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 6 को डिक्रीज करना होगा। अब वो हम कितने से भी कर सकते हैं। हम चाहे तो 1 से पूरे 5 डिक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि ये 1 बन जाएगा, और 7 पे हम देख सकते हैं कि 1 का डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे फिर से 1 डाल देंगे हम, और फिर से 1 का ही डिफरेंस हो सकता है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन, और फिर हम यहाँ पे 3 डाल देंगे। और इसके और ये करने के बाद हमारा जो सीक्वेंस होगा वो होगा ये 0 2 4 1 2 6 1 1 1 3। अब चलिए उनका सीक्वेंस देखते हैं जो उन्होंने दिया है। उन्होंने जो सीक्वेंस दिया है वो है ये, और जैसा आप देख सकते हैं जो उनका और मेरा सीक्वेंस है वो दोनों अलग है। लेकिन क्योंकि हमें इस सीक्वेंस की सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ही है जो चाहिए, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू का ही काम है टेक्निकली, तो दोनों ही सीक्वेंस वर्क कर रहे हैं। दोनों ही सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस हो गए। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए पहले हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखनी होंगी। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। चलिए, तो जैसा हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये आखिरी रिस्ट्रिक्शन है इस पूरे एरे पे, तो इसके बाद हम जितने भी डिफरेंस आएंगे वो हम डायरेक्टली बना सकते हैं। मतलब कि हम इसमें डायरेक्टली 2 ऐड करके इसे 3 बनाएंगे, 2 ऐड करके इसे 3 बनाएंगे। और अगर यहाँ पे इस 2 के बाद कोई और डिफरेंस भी होता है, सपोज बहुत सारे होते हैं ऐसे ही, बहुत काफ़ी सारे n, तो हम वो भी डायरेक्टली ऐड कर रहे होते। मतलब कि अगर यहाँ पे 2 के बाद 3 और होता तो मैं इस 3 में वो डायरेक्टली ऐड कर देता, क्योंकि मेरे को आगे कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं जिसकी वजह से मेरे को चेंज करना पड़े। तो मैं हर में जोड़ते जाता ये वाली वैल्यू। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमारी यही होगी कि आखिरी रिस्ट्रिक्शन के बाद हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं सारे डिफरेंसेस
को। और दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि अगर हम ध्यान से देखें ग्रीडी अप्रोच के हिसाब से, तो हम हर इंडेक्स पे कुछ नहीं कर रहे, हम उस पे इसकी जो डिफरेंस वैल्यू है वो जोड़ते जा रहे हैं। और ये सेम चीज़ अगर हम यहाँ से भी करें तो हम देखेंगे कि ये दोनों एक पॉइंट पे आके सेम हो रहे होंगे। वो हमारी पीक भी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो वाला पॉइंट हमारे ऐसे एग्जिस्ट ना कर रहा हो, मतलब कि वो वाला पॉइंट हम वैसे एक पे आ रहा हो दूसरे पे ना आ रहा हो, लेकिन दोनों में से जो मिनिमम होगा उस पॉइंट पे हम वो कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर हम ऐसी रिस्ट्रिक्शन में से मान लीजिए यहाँ से हैं हम, तो हम डायरेक्टली ऐड करते जाएं जितनी भी वैल्यूज़ हैं टिल अदर रिस्ट्रिक्शन। जैसे कि 0 से 3 में हम सारी वैल्यूज़ डिफरेंस के ऐड कर दें 0 में, तो एक सीक्वेंस बनेगा। और अगर हम 3 से रिवर्स में एक सीक्वेंस बनाएं जिसमें हम सेम काम कर रहे हैं और हर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू लेते रहें उनकी, तो हमारा ये सीक्वेंस आराम से बन जाएगा। क्योंकि ये जो मिनिमम वैल्यू होगी ये गारंटीड पॉसिबल होगी। तो चलिए हम एक बार इस चीज को कोट करके देखते हैं। मैं इसमें डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी का ही यूज़ करूँगा। डी इज इक्वल्स टू हम इसमें इनिशियल वैल्यूज़ को इनफाइनाइट कर देंगे क्योंकि हम इसमें मिनिमम ले रहे होंगे हर पॉइंट पे। और जैसे हमारी ये रिस्ट्रिक्शन कहती है ए ऑफ 0 0 होगा, तो क्योंकि मैं ये जो डिक्शनरी ले रहा हूँ ये मेरा ये सीक्वेंस ही है, तो डी ऑफ 0 0 हो जाएगा। और अब हम रेंज में अपना लिखते हैं क्या करना है हमें। तो फॉर आई इन रेंज 1, n -1, 1 d at i +1, क्योंकि हम देख सकते हैं जो हमारी डी एट 0 तो 0 होगा, और जो हम डी एट 1 बनाएंगे ये वाला डी एट 1 बनाएंगे मतलब कि इस पॉइंट पे, तो उसका डिफरेंस इस इंडेक्स पे दिया है। मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स जो हमारे सीक्वेंस का है उसका डिफरेंस 0th इंडेक्स पे है। तो इस वजह से हम डी एट i+1 पे स्टोर करेंगे। लेकिन हमें रिस्ट्रिक्शंस भी कंसीडर करनी है, तो हम पहले रिस्ट्रिक्शंस को भी ऐड कर लेते हैं। फॉर आई इन RS colon d at i is equals to g। तो ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा। अब हमें देखना है कि हमारी करंट वैल्यू जो डी एट i+1 पे है क्या वो छोटी है या फिर हमारी वो वैल्यू जो हम
इंक्रीज करते हुए आ रहे हैं। ये हमें चेक करना है। अब हम आगे जाएंगे। For I in range n-1, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि हम रिवर्स की भी एक रेंज बनाएंगे और उन दोनों का मिनिमम लेंगे, तो ये n-2 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, और यहाँ पे d ऑफ i इज इक्वल्स टू d एट i -1 होना चाहिए। equals to minimum of +1 comma d at i +1 plus diff at i। और फिर हम इसका मिनिमम रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हम पहले एक आंसर वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं, इसे इनिशियलाइज कर देते हैं INF से, और यहीं पे मिनिमम ले लेते हैं। आंसर इक्वल्स min ऑफ आंसर कॉमा d एट i। वैसे हमें मैक्सिमम चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे -INF से कर देते हैं, जिससे कि ये मैक्स हो जाएगा, d एट i हो जाएगा ये, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर कॉमा मैक्स ऑफ आंसर कॉमा d एट i, d एट n-1। तो चलिए एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। diff not defined okay, okay, we got a wrong answer. Let's see why it is. Oh, this should be d at I, not I +1. That was the problem. Okay, let's submit this. Well, it got accepted. Now let's talk about the time complexity of this code. So time complexity of this code is O of n. As you can see, we are just looping around for n times.